कैसे हो बच्चों? देखो, आज हम रियल नंबर्स का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको आज बताने वाला हूं। हर साल सीबीएसई बोर्ड के अंदर हो या आरबीएसई बोर्ड के अंदर हो, हर साल इस कंसेप्ट से क्वेश्चन बन के आता है। इससे पहले मैंने आपको 3 लेक्चर दिए थे, जिसमें रियल नंबर्स के फर्स्ट लेक्चर में हमने नंबर्स के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था। देन उसके बाद पीवाई की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कुछ डिस्कस किया था, या उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा टाइप जो बन सकती है, इसके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सब कुछ डिस्कस कर लिए। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक थे। आपको लेक्चर नंबर 2 के सब में एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चंस और प्राइम फैक्टर से जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज के लेक्चर के साथ मैं आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एंड जो आज हम पढ़ेंगे हाउ टू प्रूव ए नंबर इज इरेशनल, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में बोर्ड में पूछे गए हैं वो मैं दे दूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हर साल एग्जाम में आता है। साथ ही जो तीनों लेक्चर के हैं उनके आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैं दोनों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डाल दूंगा। क्वेश्चंस चाहे वो उससे रिलेटेड हो, एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड हो, या जो हम आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इससे रिलेटेड हो। देखो, प्रूफ करने से पहले हम एक थ्योरम डिस्कस करते हैं। एक थ्योरम गिवन है। थ्योरम क्या है कि इफ P बी अ प्राइम नंबर, P बी अ प्राइम नंबर, P कोई एक प्राइम नंबर है एंड P डिवाइड करता है a स्क्वायर, देन इट ऑल्सो डिवाइड्स a। कि P कोई एक प्राइम नंबर है और P a स्क्वायर को डिवाइड करता है। a स्क्वायर मींस किसी नेचुरल नंबर या इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो किसको, उस नंबर को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। बट P कैसा होना चाहिए, प्राइम। तो इसके प्रूफ पे मैं आज नहीं जाऊंगा, क्योंकि प्रूफ एग्जाम में नहीं पूछते हैं। एनसीईआरटी की बुक में गिवन है हमें ऑल दो प्रूफ, बट इस कंसेप्ट को समझते हैं कि कहना क्या चाह रहा है एक लेमन लैंग्वेज के अंदर। देखो, कह रहा है कि P a स्क्वायर को डिवाइड करता है और P कैसा होना चाहिए, प्राइम नंबर। तो कोई भी एक P कंसीडर कर लूं मैं, प्राइम नंबर है 2, a स्क्वायर को डिवाइड करता है। a स्क्वायर मींस कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले, और ऐसा ले जिसमें P का डिवाइड होता हो। कुछ भी ले लें, एग्जांपल के लिए 36, तो P किसको डिवाइड कर रहा है, 36 को डिवाइड करता है। a स्क्वायर 36 है, तो a कितना आएगा, 6। अब देखो 2 किस में डिवाइड कर रहा है, 6 में भी कर रहा है। कोई भी लेटर एग्जांपल कुछ भी ले लें, जैसे 100 ले लें, तो P 100 में डिवाइड करता है, तो a की वैल्यू कितनी होगी, T 10। P किसको डिवाइड करेगा, 10 को भी डिवाइड करेगा। और कोई एग्जांपल ले लो, जैसे 3 81 को डिवाइड करता है, a स्क्वायर है, तो इस a की वैल्यू कितनी होगी, 9। 3 का डिवाइड किस में होगा, 9 में भी होगा। 36, 3 किसको डिवाइड करता है, 36 को करता है, तो 6 को भी क्या करेगा, करेगा। इट मींस कोई भी आप एक प्राइम नंबर ले लो, इफ वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, a को डेफिनेटली करेगा ही करेगा। लेकिन यदि p प्राइम नंबर नहीं हो और वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो a को डिवाइड कर भी सकता है और नहीं भी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, p एक नंबर जो प्राइम नहीं है, इसका मतलब ये कैसा नंबर है, प्राइम की जगह यदि हम कंपोजिट नंबर लेते हैं तो ये थ्योरम को एप्लीकेबल नहीं करेगा। मींस कभी होगा कभी नहीं होगा, तो हम ये तो नहीं श्योर नहीं कि हर बार होगा ही। जैसे एग्जांपल समझे, 4 एक कंपोजिट नंबर है, a स्क्वायर किसको डिवाइड है, एग्जांपल ले ले 100, तो 4 डिवाइड करता है 100 को, तो कर ही रहा है। a कितना ले ले, 10, 10 को डिवाइड नहीं करेगा, तो 4 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है बट a को डिवाइड नहीं करेगा। अब हमेशा ऐसा नहीं है कि नहीं ही करेगा। a ले लेते हैं 64, a कितना हो जाएगा 8, 4 64 को भी डिवाइड कर रहा है और 4 8 को भी डिवाइड कर रहा है, दोनों को डिवाइड कर रहा है।
तो कंपोजिट नंबर है तो ऐसा कंपल्सन नहीं है कि ए स्क्वायर को करता है तो ए को करेगा ही करेगा। इट मे बी सिचुएशन और इट डिपेंड्स ऑन द नंबर, वो डिवाइड नहीं भी कर सकता और वो डिवाइड कर भी सकता है। बट पी यदि प्राइम नंबर है, पी यदि प्राइम नंबर है तो ये डेफिनेटली यदि ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ए को करेगा ही करेगा। अब देखो इसके बेसिस के ऊपर क्वेश्चन क्या बन के आता है, प्रूव दैट ए नंबर इज इरेशनल नंबर, कि किसी नंबर को इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्वेश्चन आता है। अब किसी भी नंबर को यदि इरेशनल नंबर प्रूफ करना है ना, तो तीन कैटेगरीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड के अंदर। हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, या तीन टाइप के कह दें कि तीन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें टाइप वन में क्या आएगा, टाइप वन में क्वेश्चन आएगा कि कोई एक इरेशनल नंबर होगा, प्राइम नंबर होगा, उसका स्क्वायर रूट गिवन होगा और कहेगा कि प्रूव दैट इज नंबर इज इरेशनल। जैसे एग्जांपल के लिए कह दे, क्वेश्चन ऐसा आ जाए, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर। √3 कैसा है, इरेशनल नंबर है, ये चीज हमें प्रूफ करनी है। √3 को इरेशनल प्रूफ करना है तो सबसे पहले हम इरेशनल के कंसेप्ट को समझे। देखो नंबर्स जब हमने पढ़े थे तब मैंने डेफिनेशन दी थी, या हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q इज रेशनल नंबर। ऐसा कोई नंबर जिसको p by q की फॉर्म में रख सकते हैं कैसा होगा, रेशनल होगा। ऐसा कोई नंबर जिसको p by q की फॉर्म में नहीं रख सकते वो कैसा होगा, इरेशनल नंबर होगा। बट p by q की फॉर्म में नहीं रख पाए, वो तो नहीं की बात हुई ना, कैसा बनता है रेशनल नंबर, किस फॉर्म में लिख पाएंगे हम नहीं पता। तो देखो अब इस क्वेश्चन को यदि रेशनल प्रूफ करना है तो हम क्या प्रूफ करेंगे, नंबर को कैसा मानेंगे, एक रेशनल नंबर मानेंगे। नंबर कैसा मानेंगे, रेशनल। और रेशनल नंबर पता है किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखो हम मान लें कि लेट √3 इज रेशनल नंबर। √3 कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है। इफ √3 रेशनल है देन √3 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। तो √3 कैन बी रिटन एज a by b, वेयर a and b आर को प्राइम्स। a और b कैसे हैं, को प्राइम्स है। तो देखो नंबर्स की डेफिनेशन में अगेन उस टाइम डिस्कस किया था, को प्राइम नंबर कैसे होते हैं, ऐसे कोई दो नंबर जिनमें कॉमन फैक्टर नहीं हो अदर देन 1, कि उनके बीच में कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं मिलेगा, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा उन दोनों का। तो हमने √3 रेशनल है तो इसको p by q की फॉर्म में कर लिया, और p by q भी अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब a की वैल्यू निकालनी है तो इसको ट्रांसपोजिंग कर दें, तो √3 into b इक्वल्स टू a। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर कर दे बोथ साइड में, √3 का स्क्वायर बनेगा 3, b का स्क्वायर बनेगा b स्क्वायर और a का स्क्वायर a स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को समझे, a स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 3, क्योंकि 3 इंटू समथिंग आ रहा है, 3 इंटू समथिंग का मतलब 3 का मल्टीपल है, और जो 3 का मल्टीपल है वो 3 का डिवाइड भी होगा, उस नंबर में 3 का डिवाइड जाएगा। तो 3 का मल्टीपल करने पे, यानी 3 को किसी नंबर से मल्टीपल करने पे किसका रिजल्ट आ रहा है, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर किसका मल्टीपल हो गया, 3 का। तो हम यहां से कह सकते हैं 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर। 3 ए को डिवाइड, ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, और 3 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर। कोई एक प्राइम नंबर यदि ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो किसको डिवाइड करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा ही करेगा। तो 3 प्राइम नंबर है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इंप्लाइज 3 किसको डिवाइड करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा। 3 किसको डिवाइड करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा। अब देखो यदि 3 ए को डिवाइड करेगा तो ए कैसा नंबर होगा, 3 का मल्टीपल होगा। तो लेट मान लें कि ए कोई 3 का मल्टीपल है, वो क्या है, 3c। इसको इक्वेशन 1 मान लें और इसको इक्वेशन 2 मान लें।
तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से क्या रिजल्ट आ जाएगा? 3b² इक्वल्स टू a²। तो इसमें 3b² एक ही जगह एक ही ये वैल्यू पुट कर दो 3c²। अब इस चीज को सोल्व करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 3b² इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, c का स्क्वायर, तो b² इक्वल्स टू 3 इंटू c²। तो b² भी हमारे पास कैसा नंबर आ गया? 3 इंटू c², 3 इंटू समथिंग। इसका मतलब b² भी किसका मल्टीपल है? 3 का मल्टीपल है, और 3 का मल्टीपल है तो वो 3 से डिविजिबल भी होगा। तो 3 डिवाइड्स b² इंप्लाइज हम कह सकते हैं 3 किसको डिवाइड करेगा? b को भी करेगा। अब देखो जो हमने यहां रिजल्ट प्रूफ किया था, 3 किसको डिवाइड कर रहा है? a को। 3 किसको डिवाइड कर रहा है? b को। इसका मतलब ये जो 3 है वो a का फैक्टर भी है और किसका फैक्टर है? b का फैक्टर भी है। तो 3 हमें एक कॉमन फैक्टर मिल रहा है किसमें? a और b में। जबकि हमारा अजम्पशन क्या था? a और b कैसे नंबर है? को प्राइम्स नंबर है। a और b यदि को प्राइम्स नंबर है तो उनमें कॉमन फैक्टर नहीं मिलने का। बट हमने जब मैथमेटिकली सोल्व किया, थ्योरम को अप्लाई किया, तो हमारे पास एक ऐसा रिजल्ट आया कि 3 भी कॉमन मल्टीपल आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं तो गलत हुआ है। थ्योरम्स कभी गलत नहीं होती क्योंकि ये तो प्रूफ है। तो हमने कहीं ना कहीं, थ्योरम्स गलत नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारा अजम्पशन गलत होगा, कहीं तो एरर हुई है। तो यहां जब कैलकुलेशन में कोई एरर नहीं है तो एरर कहीं हमारे अजम्पशन में हुई थी। अजम्पशन हमने क्या लिया था? √3 रेशनल नंबर। यदि हम इसको रेशनल नहीं मानते तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आता ही नहीं। तो कॉन्ट्राडिक्शन इस स्टेटमेंट के कारण आया। इसका मतलब हमने जो अजम्पशन माना है दैट इज नॉट ट्रू, वो ट्रू नहीं है। तो नंबर रेशनल नहीं है तो कैसा होगा? इर्रेशनल। अब ये जो स्टेटमेंट मैंने बोले हैं, जो कंसेप्ट आपको समझाया है, इसको केवल लैंग्वेज के अंदर यहां पे लिखना है। तो देखो क्या लिखेंगे? 3 दोनों में कॉमन मल्टीपल है, तो 3 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। 3 a और b का कॉमन फैक्टर है विच इज contradiction of our assumption, which is contradiction of our assumption that a and b are co-primes। ये हमने जो को-प्राइम्स assumption माना था कि a और b को-प्राइम्स है, उसका क्या आ रहा है? कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। ये कॉन्ट्राडिक्शन हुआ क्यों? क्योंकि हमने इससे ऊपर कहीं गलत माना था। तो विच अराइज, ये क्यों हुआ? ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption that √3 इज रेशनल। इसको रेशनल माना तभी तो ये दिक्कत आई हमारे पास। इसका मतलब हमें ये नहीं मानना था। तो ये नहीं मानना था तो हम कह सकते हैं हेंस आवर assumption is wrong, implies √3 कैसा नंबर हो गया? √3 इज ए रेशनल नंबर। √3 कैसा नंबर आ जाएगा? एक रेशनल नंबर आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट आप देखो, √3 के लिए भी यही प्रूफ है। √5 होगा तो हर जगह 5 आ जाएगा, जहां 3 का स्क्वायर 9 बन रहा है 5 का स्क्वायर बन जाएगा।
तो कॉमन मल्टीपल 5 का आ जाएगा। √2 के लिए पूछते तो भी सेम क्वेश्चन है, √7 के लिए पूछते तब भी सेम है। तो टाइप 1 में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि कोई प्राइम नंबर होगा उसके स्क्वायर रूट लगा हुआ रहेगा, प्रूव दैट इट इज एन इरेशनल नंबर। सबका सेम तरीके से स्टेटमेंट लिखना है। अब देखो टाइप 2 में किस टाइप का आएगा, टाइप 2 में क्या क्वेश्चन आएगा, हमें इरेशनल ही प्रूफ करवाएगा, बट कैसे करवाएगा देखो। टाइप 2 की बात किया जाए तो क्वेश्चन होगा किसी प्राइम नंबर या किसी कंपोजिट नंबर के स्क्वायर रूट लगा हुआ रहेगा और उसके साथ में उसके मल्टीपल में, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, डिवीजन में कोई रेशनल नंबर होंगे, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर से क्वेश्चन होगा और कहेगा कि प्रूव करो कि इसका मान इरेशनल आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए कह दे कि प्रूव दैट 5 + 3√7 इज irrational number, given that √7 is irrational। कि हमें ये गिवन है √7 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, तो 5 + 3√7 को क्या प्रूफ करना है, इरेशनल प्रूफ करना है। अब किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूफ करना है तो सेम मेथड है हमारे पास कि नंबर को क्या मानेंगे, पहले रेशनल मानेंगे, देन कुछ ऑपरेशंस करा जाएंगे, फंडामेंटल मैथमेटिक्स यूज करेंगे और उससे यदि हमारे जो हमारा अजम्पशन माना था सेम रिजल्ट लास्ट तक निकल के आ जाए तो आवर अजम्पशन इज ट्रू, नहीं आए तो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो इस नंबर को कैसा प्रूफ करना है, इरेशनल। अगेन हम ये मान लें कि लेट 5 + 3√7 इज कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, और ये रेशनल नंबर है तो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो 5 + 3√7 = a/b, where a and b are co-primes। a और b कैसे हैं, co-primes हैं। अब इसको कैसे करना है, इसको करने के लिए हमें देखो √7 के बारे में इंफॉर्मेशन है, √7 के बारे में इंफॉर्मेशन है, इट मींस यहां से किसकी वैल्यू निकाल ले, √7 की वैल्यू निकालने के आएगी। तो √7 की वैल्यू निकालने के लिए जो 5 प्लस में है इसको इक्वल के उधर लेके जाएंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो पॉजिटिव 5 है, ट्रांसपोज करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3√7 = a/b - 5। b का एलसीएम ले लें, b एलसीएम ले लिया, a - 5b, √7 की वैल्यू क्या आ गई, a - 5b/3b। अब √7 इरेशनल दिया हुआ था, हमें ये चेक करना है कि इसका सॉल्यूशन कैसा आएगा, a - 5b/3b कैसा सॉल्यूशन आएगा। तो देखो a 5 b एंड 3 ये सारे के सारे नंबर कैसे हैं, रेशनल नंबर हैं, आर रेशनल नंबर। देखो आप कह दोगे कि इंटीजर है तो इंटीजर भी रेशनल तो होते ही, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल। तो 5a 5b 3 कैसे नंबर है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन और डिवीजन कैसा होता है, रेशनल ही होता है। डिवीजन में b ≠ = 0, तो ये तो b = 0 के हो ही नहीं है, होगा ही नहीं, क्योंकि यदि यहां रख देते तो कोई कंडीशन ही नहीं। तो ये सारे के सारे रेशनल नंबर है। तो a - 5b/3b कैसा आएगा, इस ये भी हमारे पास कैसा हो गया, रेशनल हो गया। तो जब a - 5b/3b, देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा ये पता नहीं, क्या नंबर क्या निकल के आएगा वो न्यूमेरिक वैल्यू नहीं पता, बट ये श्योर है कि जो भी आंसर आएगा वो कैसा आएगा, रेशनल आएगा। तो यहां से हमारे पास क्या निकल के आ गया, √7 =
कोई एक रेशनल नंबर हमारे पास आने वाला है, जबकि हमें गिवन क्या था, √7 इज इरेशनल। ये चीज गिवन है, इसका मतलब ये फैक्ट है, फैक्ट गलत नहीं होते, तो जो हमने रिजल्ट निकाला है वो कहीं ना कहीं गलत हुआ है। गलती क्या हुई है, जो हमने अजम्पशन लिया था वही गलत होगा, क्योंकि बाकी तो फंडामेंटल एडिशन सब्ट्रैक्शन मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हुए आए हैं, वो कभी गलत होंगे नहीं। तो इस क्वेश्चन में हमने अजम्पशन माना था, यही गलत मान लिया, इसी के कारण तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हुआ। तो सेम यही चीज हमें स्टेटमेंट में लिखनी है कि विच इज contradiction of our contradiction of fact that √7 is irrational। ये तो हमें दिया था, इसका मतलब फैक्ट है, तो ये हमारे फैक्ट का क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। विच अराइज, ये हुआ क्यों हुआ, ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन, दैट, क्या अजम्पशन किया था हमने, 5 + 3√7 इज रेशनल। ये अजम्पशन हमने गलत कर लिया था, इसके कारण हुआ, तो ये अजम्पशन हमारा गलत हो गया, तो इसका उल्टा रिजल्ट तो ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा। इंप्लाइज हम कह सकते हैं कि 5 + 3√7 इज इरेशनल। ये कैसा होगा, इरेशनल होगा। तो टाइप 2 में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो जनरली क्या है कि जिस नंबर के रूट लगा हुआ है हम उसकी वैल्यू को सोल्व करेंगे, उसके लिए सोल्व करेंगे। प्लस में होगा माइनस में चला जाएगा, माइनस में होगा प्लस में चला जाएगा, मल्टीपल में होगा डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड में होगा मल्टीपल में चला जाएगा। और ये बाद में जो ये फॉर्म बन के आएगी वो हमेशा कैसी होगी, रेशनल होगी। देन आगे हमें सेम स्टेटमेंट अप्लाई करने सबके। अब देखो टाइप, मैंने कहा था 3 टाइप के आते हैं, तो तीसरी टाइप का क्या क्वेश्चन बन के आएगा। देखो टाइप 3 में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, टाइप 3 में क्या आएगा, सेम लगभग टाइप 2 जैसा ही कोई क्वेश्चन बन के आएगा, थोड़ा सा फर्क होगा उसमें। जैसे मैं क्वेश्चन लिखूं कि प्रूव दैट अंडर द √2 प्लस अंडर द √3 होल स्क्वायर इज एन इरेशनल नंबर। ये एक इरेशनल नंबर है, गिवन दैट √6 इज इरेशनल। हमें ये प्रूफ करना है कि √2 + √3 का होल स्क्वायर, मैंने किसी नंबर का होल स्क्वायर बना के दे देगा और कहेगा प्रूफ दैट दिस नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ये टाइप 3 हो गया। अब देखो नंबर को क्या प्रूफ करना है, इरेशनल प्रूफ करना है। तो जब किसी नंबर को इरेशनल प्रूफ करना हो तो इतना तो क्लियर है कि उस नंबर को हमें क्या अज्यूम करना पड़ेगा, रेशनल अज्यूम करना पड़ेगा। तो अगेन यहां अज्यूम कर लें कि लेट √2 + √3 होल स्क्वायर इज रेशनल नंबर। और इफ ये रेशनल नंबर है तो दिस नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। √3 + √2 का होल स्क्वायर किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, a/b, वेयर a एंड b आर कोप्राइम्स। a और b कैसे हैं, कोप्राइम्स। अब देखो यहां क्या गलती नहीं करनी है भाई, पिछले क्वेश्चन में हमने कहा था कि ये जब ऐसा कुछ गिवन हो तो रूट के लिए सोल्व कर लें, लेकिन यहां यदि रूट के लिए सोल्व करेंगे तो स्क्वायर गिवन है। जनरली हम जब स्क्वायर गिवन होता है तो सामने वाली साइड क्या करते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं। बट यहां सामने वाली साइड में स्क्वायर रूट नहीं करना है, क्योंकि यदि हमने इसके स्क्वायर रूट लगा दिया तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ रेशनल नंबर। और किसी रेशनल नंबर का स्क्वायर रूट में और मे नॉट बी
रेशनल। तो हम अगेन फंस जाएंगे कि इसका करें क्या, रेशनल आएगा कि रेशनल, क्योंकि ए एंड बी तो आर्बिट्री वैल्यू है, डेफिनेट हो नहीं सकता कि रेशनल होगा कि रेशनल। तो क्या करना है इसमें, यहां आइडेंटिटी लगा दो, प्लस में आए क्वेश्चन तो प्लस वाली, या माइनस में आए तो माइनस वाली, की एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये आइडेंटिटी लगा दें तो √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 √a इंटू √b प्लस √3 का स्क्वायर 3 इक्वल्स टू a बाई बी। 3 प्लस 2 ये दोनों रेशनल नंबर है तो आपस में ऐड हो जाएंगे, कितना बनेगा 5 प्लस 2 √2 इंटू √3 √6 इक्वल्स टू a बाई बी। अब ये देखो सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न हो गया जो हमने टाइप 2 में डिस्कस किया था। फिर टाइप 2 वैसा ही तो था कि कोई रेशनल नंबर होगा उसके मल्टीपल में कोई ना कोई रेशनल नंबर होंगे। तो अब इस क्वेश्चन को √6 के लिए सोल्व कर लो। तो रूट के लिए 6 के लिए सोल्व करेंगे तो जो 5 है उसके ट्रांसपोजिंग करके उधर लेके जाएंगे, तो 2 √6 इक्वल्स टू a बाई बी, प्लस का 5 है ट्रांसपोजिंग करके लेके जाएंगे कितना आ जाएगा माइनस का 5। अब सेम बी एलसीएम ले लें तो क्या बन जाएगा a माइनस 5b, और जो 2 मल्टीपल में है क्या आ जाएगा डिवाइड में चला जाएगा। अब ये नंबर डिसाइड करना है कैसा है, तो इसमें a, b, 5 और 2 सारे के सारे कैसे हैं रेशनल नंबर है, और किसी भी रेशनल नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ रेशनल ही होता है, तो ये रेशनल है। तो हम ये कह सकते हैं कि a माइनस 5b अपॉन 2b कैसा होगा रेशनल होगा। और इफ ये रेशनल है तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि √6 इज रेशनल। ये √6 को क्या प्रूफ कर दिया रेशनल प्रूफ कर दिया, जबकि हमें गिवन क्या था √6 कैसा है इरेशनल। इट मीन जो हमने प्रूफ किया है वो सही तो नहीं हो सकता, क्योंकि सही होता तो रिजल्ट भी दोनों जगह सेम आता। तो √6 फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इट मीन हमारा कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं गलत हुआ है। तो कैलकुलेशन तो गलत नहीं है, कुछ चीज अज्यूम भी तो की थी, इसका मतलब हमारा क्या गलत है अजम्पशन गलत है। तो क्या लिखेंगे सेम स्टेटमेंट कि विच इज कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ फैक्ट दैट, ये कॉन्ट्राडिक्शन है फैक्ट का दैट क्या √6 इज इरेशनल। जो हमें फैक्ट गिवन था ये उसका क्या है कॉन्ट्राडिक्शन है, जो क्यों हुआ विच अराइज क्यों हुआ ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन, ये हमारे रॉन्ग अजम्पशन के कारण हुआ। दैट हमने रॉन्ग अजम्पशन क्या किया था √2 प्लस √3 होल स्क्वायर इज रेशनल, ये अजम्पशन किया था हमने गलत, इसके कारण हुआ। तो उस जो गलती की थी उस गलती को यहां सुधार देते हैं, इंप्लाइज √2 प्लस √3 होल स्क्वायर इज इरेशनल नंबर, जो है हमें प्रूफ करना था कि ये कैसा नंबर है इरेशनल नंबर। तो देखो जनरली हमारे से बोर्ड के अंदर ये 3 टाइप के क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं, इन तीनों टाइप में से कोई एक टाइप हर साल रिपीट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इन तीनों में से हर साल बोर्ड में आता है, इस साल भी बोर्ड में आएगा। अब देखो एक क्वेश्चन है जो काफी पहले बोर्ड में आया था, अभी तो नहीं आया लेकिन काफी पहले बोर्ड में आया था, उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, मे भी कभी फिर रिपीट हो जाए, तो अब उस क्वेश्चन को और डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चन है show that there is no positive integer n
positive integer n for which under the root n minus 1 plus under the root n plus 1 is rational। कि ये प्रूफ किया जाए कि हमें कोई भी ऐसा पॉजिटिव इंटीजर n नहीं मिलेगा जिसको यहां पुट करने पर इसका रिजल्ट क्या आ जाए, रेशनल आ जाए। ऐसा n एक्सिबल ही नहीं है, ये प्रूफ करना है। तो इनडायरेक्टली स्टेटमेंट को हम कहते तो हमसे प्रूफ क्या करवा लिया, ये प्रूफ कर दो कि ये नंबर कैसा है, इरेशनल है। इनडायरेक्टली तो ये कहना चाह रहा है, तो इनडायरेक्टली कहना चाह रहा है तो हम ये मान लें। अगेन इरेशनल प्रूफ करना है तो सेम कंसेप्ट है कि रूट n माइनस 1 प्लस रूट n प्लस 1 इज कैसा है, रेशनल है। और इफ ये रेशनल है तो रूट n माइनस 1 प्लस रूट n प्लस 1 कैसा होगा, a बाई बी की फॉर्म का होगा, वेयर a एंड b आर कोप्राइम्स, जो कैसे हैं, कोप्राइम्स है। तो देखो जब अब तक जो टाइप हमने जो भी टाइप की उसमें हमने कहा था कि रूट के लिए सोल्व कर ले। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए इंडिविजुअल, इसकी वैल्यू चाहिए इंडिविजुअल जिसका हम कंपेयर करके कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो इस टर्म की वैल्यू चाहिए। अब इसको ट्रांसपोजिंग करके तो भेज नहीं सकते क्योंकि इसके अगेन रूट लगा हुआ है। तो हम कोई ऐसी इक्वेशन बना लें जिससे एक पार्ट इसका कैंसिल हो जाए तो एक बार वैल्यू आ जाएगी, दूसरी बार दूसरे का पार्ट कैंसिल होकर वैल्यू आ जाएगी। तो यहां इनका रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल बनेगा 1 अपॉन अंडर द रूट n माइनस 1 प्लस अंडर द रूट n प्लस 1 इक्वल्स टू, इधर भी रेसिप्रोकल होगा। अब इसका रेशनलाइज कर दें, इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या बनेगा, रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं कि जो नंबर हमारे पास है रूट n प्लस 1 प्लस रूट n माइनस 1 है, ऐसा नंबर है, इसका हम क्या कर लें, प्लस का सिंबल हो तो माइनस से मल्टीपल करते हैं। डिनोमिनेटर में भी करेंगे और न्यूमरेटर में भी करेंगे। इक्वल्स टू b बाई ए। अब देखो न्यूमरेटर तो 1 से मल्टीपल होने वाला है, तो न्यूमरेटर तो एज इट इज आएगा n प्लस 1 माइनस अंडर द रूट n माइनस 1। डिनोमिनेटर को सोल्व करें तो अंडर रूट n प्लस 1 और अंडर रूट n प्लस 1 इसका होल स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा n प्लस 1, फिर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो इस नंबर का स्क्वायर हो जाएगा। इसका करेंगे तो n माइनस 1 इक्वल्स टू बी बाई ए। अब यहां से इसको और सोल्व कर लो फर्दर थोड़ा सा, n प्लस 1 माइनस n माइनस 1 इक्वल्स टू बी बाई ए हमारे पास रिजल्ट है। और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, n प्लस 1, माइनस से मल्टीपल करेंगे तो माइनस n, प्लस का है सॉरी माइनस का है, किसका हो जाएगा, प्लस का। 1 प्लस 1 बनेगा 2, इसको मल्टीप्लाई में इधर भेज दो। अंडर द रूट n प्लस 1 माइनस अंडर द रूट n माइनस 1 इक्वल्स टू क्या बन गया, 2b बाई ए। अब यहां से हमारे पास दो इक्वेशंस है। एक इक्वेशन तो है अंडर द रूट n प्लस 1 प्लस अंडर द रूट n माइनस 1 इक्वल्स टू 2b बाई ए, अभी निकाली थी हमने। और एक इक्वेशन ये गिवन है कि अंडर द रूट n प्लस 1 और प्लस अंडर द रूट n माइनस 1 इक्वल्स टू ए बाई बी। देखो इंडिविजुअल वैल्यू निकाल दी थी, यहां सिंबल गलत लगा दिया, ये किसका है, माइनस का था यहाँ पे। इंडिविजुअल वैल्यू निकालनी थी, देखो इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो ये टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, तो इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड करेंगे तो ये पार्ट कैंसिल हो गया, दोनों ऐड होके 2 अंडर द रूट n प्लस 1 इक्वल्स टू 2b बाई ए प्लस a बाई बी। 2 अंडर द रूट n प्लस 1 इक्वल्स टू, एलसीएम ले लें ए बी तो 2b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर,
और अंडर द रूट n प्लस 1 की वैल्यू आ जाएगी 2b² प्लस a² अपॉन ab। सिमिलरली जो इक्वेशन गिवन थी अंडर द रूट n प्लस 1 माइनस अंडर द रूट n माइनस 1 इक्वल्स टू 2b/a और अंडर द रूट n प्लस 1 माइनस प्लस अंडर द रूट n माइनस 1 इक्वल्स टू a/b। अब दूसरी वाली टर्म की वैल्यू निकालने के लिए इनको सबट्रैक्ट कर दें, ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। माइनस का अंडर द रूट n माइनस 1 और माइनस का अंडर द रूट n माइनस 1 क्या बनेगा, माइनस का 2 रूट n माइनस 1 इक्वल्स टू 2b/a माइनस a/b। तो माइनस 2 अंडर द रूट n माइनस 1 इक्वल्स टू, यहां एलसीएम ले लें, 2b² माइनस a² और अंडर द रूट n माइनस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2b² माइनस a² अपॉन माइनस 2a। अब यहां से देखो क्या रिजल्ट होगा, a एंड b कैसे नंबर थे, रेशनल नंबर थे। और इफ ये रेशनल नंबर है इसका मतलब जो हमारे ये दो कॉम्बिनेशन बने, एक कॉम्बिनेशन तो ये 2b² प्लस a² प्लस ab और दूसरा कॉम्बिनेशन 2b² माइनस a² अपॉन माइनस 2a। ये कैसे नंबर बनेंगे, आर रेशनल। और ये रेशनल है, इट मीन्स अंडर द रूट n प्लस 1 एंड अंडर द रूट n माइनस 1 कैसा होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। भाई n की वैल्यू हमें पता नहीं, हम चेंज करते रहेंगे। तो ये रेशनल है तो ये नंबर भी क्या होगा, रेशनल। ये रेशनल, इन दोनों की वैल्यू है तो ये दोनों भी कैसे होने चाहिए, रेशनल होने चाहिए, तभी वो रेशनल बनेंगे। एक भी पार्टी रेशनल हो गया तो रेशनल नहीं बनेंगे। अब ये रेशनल कब हो सकते हैं, हम कहते हैं कि ये नंबर यदि रेशनल होने हैं तो विच इज ओनली पॉसिबल, ये कब पॉसिबल होंगे, व्हेन अंडर रूट n प्लस 1 एंड अंडर द रूट n माइनस 1 आर परफेक्ट स्क्वायर। ये क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो तभी पॉसिबल होगा कि n प्लस 1 और n माइनस 1 अंडर रूट, या अंडर रूट हटा दो, n प्लस 1 और n माइनस 1 कैसे होने चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होंगे तभी जाके बनेगा। कि ये तभी पॉसिबल है जब n प्लस 1 और n माइनस 1 कैसे हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, ताकि रूट लगाने पे वो स्क्वायर कैंसिल हो जाए। अब देखो स्क्वायर में कंडीशन देखे पहले, उसको बाद में समझेंगे आगे। कि 1 का नंबर ले 2 3 4 5, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है, 3। इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है, 5। इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है, 7। इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है। तो देखो जैसे नंबर्स की वैल्यू बढ़ रही है, जैसे जैसे नंबर्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे ये डिफरेंस भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जब इन नंबरों के बीच का डिफरेंस देखा जाए तो n प्लस 1 माइनस n माइनस 1, इनके बीच का डिफरेंस कितना बना, n प्लस 1 माइनस n प्लस 1, कितना डिफरेंस बना, 2। कि ये दो नंबर ऐसे हैं जिनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। जबकि कोई भी दो यदि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे उनके बीच में मिनिमम डिफरेंस भी कितना होना चाहिए, उसके बाद तो हमेशा बढ़ ही रहा है। वे कॉन्जुगेटिव नहीं लेके अलग वाले लोगे तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए मिनिमम डिफरेंस भी किसी दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में आ रहा है तो वो भी कितना है, 3। तो 2 डिफरेंस पे तो कोई परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ही नहीं। तो नो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर exist
वेयर डिफरेंस बिटवीन देम इज 2। तो ऐसा कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बनेगा जिनके बीच में डिफरेंस कितने का हो, 2 का हो। इट मींस ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। हेंस हेंस n+1 and n-1 cannot be perfect square together। तो n√n+1 प्लस अंडर द रूट n-1 क्या बनेगा, इज इरेशनल। तो ये नंबर कैसा बनेगा, इरेशनल नंबर बनेगा, रेशनल बन ही नहीं सकता। तो ये आपके सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आया था, काफी पहले आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो रियल नंबर्स में आपसे इनसे रिलेटेड यही क्वेश्चंस बनते हैं। अब आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर अब तक जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे बन जाएंगे, दोनों पार्ट आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आपको पुराने लेक्चर्स देखने हैं कि मैं एक बेसिक से समझना चाहूँ तो आप लेक्चर 1, 2, 3 तीनों देख लीजिए, उनका लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।